बोलना, लेकिन अंदाज देखिए सरकार का समझाने का और फातिमा ज़हरा की बसीरत का अंदाजा कीजिए कि सरकार ने सुई मंगाई है औरत को भेजकर, तो लाजमी कोई बात है, लाजमी कोई पर्दे की बात कि सुई मंगाई औरत को भेजा है तो कोई पर्दे की बात है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने सुई उठाई और दरवाजे की छोटी सी झिरी में से बाहर कर दी और उसे कहा पकड़ लो। उसने सुई तो पकड़ ली, उन्हें कहा फातिमा तू भी औरत मैं भी औरत, तू भी औरत मैं भी औरत, औरत का औरत से तो पर्दा नहीं, तो तुम दरवाजा खोल के सुई दे सकती थी, दरवाजा खोल के सुई क्यों नहीं दी है? तो सैयदा की बसीरत थी ना, आप समझ गए। नबी ने, इमामुल अंबिया ने, बाबा जान ने सुई मंगाई है तो कोई वजह है का औरत तू भी है औरत मैं भी हूँ। फर्क क्या है का फर्क ये है तू औरत होकर चार दीवारी से बाहर है और मैं औरत होकर चार दीवारी के अंदर हूँ। तू चार दीवारी से बाहर है, मैं चार दीवारी के अंदर हूँ, और मैं वो औरत हूँ कि मेरी हया की वजह से सूरज मुझसे हया करता है। मैं वो औरत, हजरत अबू बकर, और हया ईमान का हिस्सा है। हया अल्लाह सलामत। एक दफा दुरूद शरीफ आगे बुलंद पढ़ लें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर इंज ते लाना होए ते मैं भी पे लावा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आओ भाई, कारी साहब भी तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। लो भाई कुरान पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इल्ला रसूल, फरमा मोहम्मद नहीं, हाँ 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 मोहम्मद नहीं, क्या नहीं, इल्ला रसूल, मगर रसूल। सारे रिश्ते काट दिए, सारे रिश्ते काट दिए। वमा मोहम्मद, माँ से नफी कर दी, माँ नफी का इसलिए कि इल्ला का माकबल जो माँ होता वो नफी का होता। फरमा वमा मोहम्मद, मोहम्मद नहीं। अब मैं आपसे पूछूं मोहम्मद कौन? आप जवाब दें हमारे रसूल, बेशक वो हमारे रसूल हैं। मैं पूछूं कौन? आप कहें हसनैन के नाना, बेशक हसनैन के नाना। मैं पूछूं कौन? आप कहें फातिमा ज़हरा के बाबा, बेशक फातिमा ज़हरा के बाबा। मैं पूछूं हुजूर कौन? आप कहें इमामुल अंबिया, बेशक इमामुल अंबिया। जवाब सही है, लेकिन जब हम कुरान की रूह से इस मकाम पर पहुंचेंगे तो कुरान कहता ना ना ना, सारे रिश्ते कट गए। यह है मकाम मोहब्बत जिसे उरूज कहते हैं कि मेरे महबूब को देखो तो सिर्फ मेरा बना कर देखो, बस सारे रिश्ते कट। वमा मोहम्मद, मोहम्मद नहीं, रिश्ता कट, हर रिश्ता काट दिया। ये से कहते हैं उरूज मोहब्बत। कोई बस सोनिया तू मेरा ते मैं तेरा, बस गल हो गई, और किसी का नहीं। वमा मोहम्मद सारे। अब मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा, सैयदा फातिमा ज़हरा सरकार के घर आती, सरकार अपनी मसनद पर खड़े हो जाते हैं, इस्तिकबाल करते, माथा चूमते, अपनी मसनद पर बिठाते, खड़े होकर इस्तिकबाल करते, खड़े होकर किसका? सैयदा फातिमा ज़हरा का। इस इस्तिकबाल को ज़हन में रखिए, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल को ज़हन में रखिए। अब जरा मंजर कशी करता हूँ रजाबाद वालों, अब मंजर कशी करना मेरा काम है और समझना आपका काम है। सैयदा फातिमा ज़हरा चलती हुई आ रही है। सैयदा फातिमा ज़हरा आई, सरकार अलैहिस्सलाम हुजरे अनवर में मौजूद है। सैयदा आई, सरकार अपनी मसनद पर खड़े हुए, सरकार मसनद पर खड़े होकर सैयदा का इस्तिकबाल करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, बोसा देते हैं, हज़रत अबू बकर अपनी मसनद पर बिठाते हैं। मैं इस खड़े होने को देखता हूँ, फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ। कुरान कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं मगर अल्लाह के रसूल। अब यहाँ पर इस आयत की रूह से अगर हुजूर अलैहिस्सलाम का रिश्ता कायम करो अल्लाह तबारक व तआला का रसूल बनाकर, बाकी सारे रिश्ते कट गए और कोई रिश्ता यहाँ पर मुराद नहीं। सारे रिश्ते हैं सही लेकिन मुराद कोई रिश्ता नहीं, माँ से नफी कर दी। अब जानो, अब नबी अलैहिस्सलाम को देखो तो फकत अल्लाह का रसूल बनाकर हज़रत अबू बकर, अब यहाँ पर रसूलुल्लाह को फकत अल्लाह का रसूल बना करके देखना है और कोई रिश्ता मुराद नहीं। और वहां पर सैयदा आए तो सरकार का खड़े होकर इस्तिकबाल करना देखना है। अब जब मैं इन दोनों दूर की बातों को करीब लाने की कोशिश करता हूँ, इन दोनों दूर की बातों को मैं आपस में मिलाता हूँ तो हज़रत अबू बकर मुझे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान बखूबी खैर खूबी नजर आ रही है। आपकी अजमत का इज़हार इस हदीस और इस कुरान की आयत से बखैर खूबी हज़रत अबू बकर उरूज पाता हुआ नजर आ रहा है कि वहां सैयदा आए, सरकार खड़े होकर इस्तिकबाल करे। यहाँ कुरान कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। अब मैं दोनों का तर्जमा और तज्जिया आपके सामने यूं बयान करूं कि जब सैयदा आती थी सरकार खड़े होकर इस्तिकबाल करते थे और कुरान कहता है और कोई रिश्ता
फकत अल्लाह का रसूल जानकर ऐ फातिमा तेरी अज़मत पर कुर्बान जाओ कि जब तू बारगाह रिसालत में सलाम के लिए हाजिर हो तो तेरे लिए सरकार क्या खड़े हुए, तेरे इस्तिकबाल के लिए सारी रिसालत खड़ी हो गई, सारी रिसालत खड़ी हो गई फातिमा ज़हरा के इस्तिकबाल के लिए। मैं कुर्बान जाऊं, कुरान कह रहा है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और कोई रिश्ता न गिनना, अगर देखना मेरे महबूब को तो फकत मेरा रसूल बनाकर, मेरे रसूल की हैसियत से देखना। अब सैयदा आती है, इमामुल अंबिया इस्तिकबाल कर रहे हैं, अरे सारी रिसालत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस्तिकबाल के लिए खड़ी होती है। कायनात की जितनी माएँ हैं, कायनात की जितनी बहनें हैं, उन सब माओं पर, उन सब बहनों पर एहसान है सैयदा फातिमा ज़हरा का, एहसान है सैयदा फातिमा ज़हरा का। आपने फरमाया ये मुझे जनाजे का दिन में जाना अच्छा नहीं लगता, रात में जाए अंधेरे में, पहली मुराद, पहली ख्वाहिश का ठीक है रात में जाएगा, का जनाजे का खुला जाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जनाजे के ऊपर जो डोली दी जाती है ना, ये डोली, ये रिवाज नहीं, ये डोली जो दी जाती है ना ऊपर ऐसे बैंड, ये बैंड इसलिए दिया जाता है, पहले जनाजा खुला जाता था, सैयदा फातिमा ज़हरा के जनाजे में ये रीत कायम हुई। आपने फरमाया रात में जनाजा निकले तो गैर महरम मेरे जिस्म को तो छोड़ मेरी चारपाई को भी न देख सके, हया का तकादा है। फिर आपने फरमाया कि मैं नहीं चाहती जनाजा खुला जाए, ढांपा हुआ हो है, तो आपको बताया गया कि फलां मकाम पर देखा गया था कि यूं गोला बनता है, एक डोली बनती है, आपने इस तरीके को पसंद फरमाया, और सैन अंदाज की लकड़ियां आपके जनाजे के ऊपर डाली गई। अब तो ये मर्द और जन दोनों पर होता है, ये डोली दी जाती है, वरना असल में ये डोली औरतों के लिए कायम की गई थी, ताकि औरत का जिस्म, आपका कफन भी, औरत का कफन भी, जिस्म को छोड़ कफन भी नजर न आए। रहती दुनिया तक की माँ और रहती दुनिया तक की बहनों को एक पैगाम देकर जा रहा हूँ, रज़ाबाद में बैठकर सैयदा फातिमा ज़हरा का एहसान है, ए माओ, ए बहनों, तुम पर सैयदा फातिमा ज़हरा का एहसान है कि वो तो तुम्हारे कफन को भी छुपाना चाह रही है और तुम अपने जिस्म की नुमाइश खुद कर रही हो, वो तो तुम्हारे कफन को भी छुपाए और तुम जिस्मों की नुमाइश करो, उन्होंने अपने कफन को भी छुपाया और इस डोली का रिवाज कायम किया कि गैर महरम की नजर औरत के कफन पर भी न पड़े। तो खुदा आज फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाया जाए, फातिमा ज़हरा के किरदार को अपनाया जाए, बेहयाई को माँ बहनों के दरमियान से खत्म किया जाए, हया को कायम किया जाए, हया का रिश्ता कायम किया जाए कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने हया का रिश्ता सिखाया। और एक जुमला कह रहा हूँ, यही दर्स है सैयदा फातिमा ज़हरा का सारी कायनात की माँओं और बहनों के लिए। हज़रत अज़ी वक़ार सैकड़ों कुत्तों की निगाह में रहने से बहुत बेहतर है एक शेर की निगाह में रहा जाए, एक शेर की निगाह में रहा जाए। और यही दर्स हमें दिया है सैयदा फातिमा ज़हरा ने, यही सिखाया है हमें सैयदा फातिमा ज़हरा ने कि सैकड़ों कुत्तों की हवस में न रहो, उनकी निगाहों की हवस में न रहो। हजरत अली शेर खुदा थे, वो उस शेर की निगाह में रही, तुम अपने शेरों की निगाह में रहो। इसी में इज्जत है, इसी में बेहतरी है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाजिरी को, मेरी और आप सबकी इस मुख्तसर हाजिरी को कबूल फरमाए।